हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी रिसेंटली आप सभी को पता लग गया है कि एचपीएससीबी या एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर है उसमें सिर्फ आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और क्या सिलेबस आपका रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जो भी बच्चे इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसमें बता सकूं। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके सामने क्या है। ये एक सिलेबस था जो कि आपको नोटिफिकेशन में था। आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको इस नोटिफिकेशन जो आपकी जब निकली थी तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन की बात की थी। कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आप सेलेक्ट होंगे, इसके बारे में फिर से हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो ध्यान से देखनी है आपने वीडियो। देखिए, ये प्रीलिम्स इन्होंने पहले बोला था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और जो पेपर जो कंडक्ट करवाएगा वो आपका आईबीपीएस जो है वो पेपर कंडक्ट करवाएगा। देखो, आईबीपीएस पहले क्या होता था कि बैंक खुद करवाता था। अब आईबीपीएस जो पेपर कंडक्ट कराएगा, तो 2020 का पेपर भी जो है वो हमारी ऐप के ऊपर डल चुका है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको वहां पे लग जाएगा। ऐप में जाके निम्बस करियर ऐप में जाएंगे आप, तो वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये पड़ा हुआ है। तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला था फेज 1 और फेज 2 में होगा। फेज 1 का सिंपल जैसे आईबीपीएस का आपका पेपर होता है, पहला प्रीलिम्स होता है तो इंग्लिश दैट इज आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग होता है। और इसमें नंबर इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 35 और उतने ही मार्क्स और उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बट टाइम जो है वो पर्टिकुलरली हर सेक्शन, मतलब अगर आप अभी मान के चलिए आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश सभी के लिए ओपन होगी। मतलब सभी बच्चे उस 20 मिनट में इंग्लिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मतलब आपको टाइम जो है वो डिवाइड करके दिया गया है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं पहले मैथ कर लूंगा, बाद के 15 मिनट में मैं इंग्लिश करूंगा। नहीं, आपको पर्टिकुलरली टाइम डिवाइड करके दिया है। सेम ऐसा दिया जाएगा। बट अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म कर दिया है, तो लेट्स गो टू द मेंस एग्जामिनेशन की मेंस एग्जामिनेशन का जो है वो आपका क्या पैटर्न जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन ही आपका होने वाला है। और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो बड़ा बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स क्रॉस करके फिर मेंस में जाना था। और प्रीलिम्स में भी जितने बच्चे हैं 10 टाइम्स ऑफ दैट उन्होंने मेंस में लेने थे। तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली मैं मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके सीधा जॉब ले लूँ। सो इट्स ए गुड थिंग फॉर यू। तो मेंस एग्जामिनेशन देखो, पहले तो वो रीजनिंग जो है वो आपको देगा। और बैंकिंग की रीजनिंग यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिलोगिज्म आपका होता है ना। उसके बाद आपको सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आपको दैट इज डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सिलोगिज्म के साथ साथ आपको पजल्स के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो आईबीपीएस हिट करता है। आप आईबीपीएस का कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कि भाई आईबीपीएस किस तरीके का पेपर लेता है। हालांकि बैंक ने अपनी भी डिमांड एक रखी होगी कि किस लेवल का पेपर देना है, बट आईबीपीएस अपना पैटर्न बताएगा। और यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ऐसे खल रही होगी, यार ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है। देखो, एक होती है कंप्यूटर अवेयरनेस, एक होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर अवेयरनेस होती है जिसमें आप कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बट वो जनरल अवेयरनेस पे हम डालते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जनरली क्या होता है, अगर आईबीपीएस को आप फॉलो के आईबीपीएस ऐसे क्वेश्चन जब डालता है तो इसमें आपने ध्यान में रखना कि ये क्या करते हैं कि आपको एक फ्लो चार्ट देते हैं, एक फ्लो डायग्राम आपको बना के देंगे। उस फ्लो डायग्राम में आपको कंडीशंस बना के दे देंगे और उस कंडीशन के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को जब आपसे पूछा जाएगा तो उस फ्लो डायग्राम को, उस पूरे सिस्टम को आपको पढ़ना होता है। 1.5 मिनट आपको, 2 मिनट या 4 मिनट आपको लगते हैं उस डायग्राम को पढ़ने में। और उस डायग्राम के ऊपर उन्होंने कंडीशंस, या फिर आपको होता है ना डिसीजन मेकिंग एक, तो वो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आपको दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी दिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो वो भी रीजनिंग के अंदर ही आता है। तो टोटल आपको देखो, ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। और आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 मार्क्स होंगे, बट 60 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो 1 घंटे में आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी, ये पेपर 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, और आपका ये पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का जो है वो होने वाला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका सिंपल मैथ्स तो आएगा आएगा, इसके साथ साथ आपको डाटा एनालिसिस इंटरमीडिएट मतलब डीआई से आपको क्वेश्चन, और डीआई से वो आपको शायद परसेंटेज के क्वेश्चंस भी करवा देगा, आपको एवरेज के भी करवा देगा, रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी जो है वो आपको करा देगा, सीआई, एसआई,
प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी कराएगा, और अलग से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, आपको दैट इज एज के ऊपर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा एनालिसिस को आपको ध्यान में रखना है। डीआई को कैसे करना है, वो सर्कुलर आपको डीआई भी आ सकती है, आपको ग्राफ भी आ सकता है, किसी भी तरीके का आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो मैथमेटिक्स आपको रखना है, और इसमें मेंसुरेशन भी आपको आएगी। ठीक है, इसमें मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों आपको जो है वो यहाँ पे आ सकती है। थोड़ा बहुत आई थिंक ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, बट आप ज्योमेट्री पे इतना नहीं, बट मेन मैथ पे आप फोकस जो है वो रखें। क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस आपका डीआई जो होना चाहिए इसमें। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश भी जो है वो आपकी 50 क्वेश्चन होंगे 50 में, बट इसके लिए टाइम देखो इन्होंने 30 मिनट्स दिए, बाकियों के लिए उन्होंने पूरा 1 घंटा दिया, मतलब 2 घंटे उन्होंने आपको दे दिए, 2 आवर्स। 2 घंटे में उन्होंने बोला कि आप आराम से मैथ और रीजनिंग करिए, और ये याद रखना कि इस टाइम पे आपका 60 मिनट्स में आपको जो है वो आपका मैथ रीजनिंग खुला होगा, उस 60 मिनट में आपका यही ओपन हुआ होगा। तो 60 मिनट इसके लिए मिल रहे हैं, इसके लिए 60 मिनट मिल रहे हैं, इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में आराम से होते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखनी है यहाँ पे थोड़ी। तो टेस्ट सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, कि हम ट्राई करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज इसीलिए होती है, जब आप टेस्ट सीरीज करते हो तो आपको ये पता लगता है कि मेरा टाइम मैनेज होगा कि नहीं होगा, मेरे में गलती कहाँ आ रही, वो टेस्ट सीरीज उसके लिए होता है, और उसको एनालाइज भी हमें जो है वो करना होता है। इंग्लिश में जैसे कि आपको एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन आ सकते हैं, इडियम फ्रेसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एरर फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, जो आपको जंबल वर्ड्स आपको आ सकते हैं, या फिर आपको एक तरीके से पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं। एरर खासकर आपका है, तो अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से किया, इडियम फ्रेसिस एंटोनिम सिनोनिम वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसको किसी भी तरीके से वो घुमा के वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो ये ऑल प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ कम टू द दैट सेक्शन जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि सर एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको मैं पूरा गाइड करूं, कि जनरल अवेयरनेस आपको, जनरल इकोनॉमी आपको यहाँ पूछी जाएगी, बैंकिंग अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये भी आपको इसमें पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो तीनों चारों में आपको 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, पर टाइम जो है वो इंग्लिश और आपको दैट इज योर जनरल अवेयरनेस में आपको क्या दिया जा रहा है, दैट इज 30-30 मिनट्स वीक का टाइम ही जो है वो दिया जा रहा है। और ये जो 50 मार्क्स हैं ये बहुत डिसाइड करेंगे कि भाई पेपर किसका क्लियर होगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन सुन के उस टाइम में नहीं होंगे, किसी की स्पीड कम होगी, बट यहाँ सबकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इंग्लिश और जनरल में 100 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो कम से कम 90 टू 90 मैं तो ये बोलूंगा 85 टू 90 के बीच में आपका स्कोर जो है वो होना चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे, फिर वो वाली टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो अभी आपके पास जो टाइम है डेली के 3-4 घंटे आपको इस पे लगाने चाहिए। अब जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हिमाचल प्रदेश भी आएगा, आपको एचपी जीके भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिस्ट जरूर बनाई है कि आपको बताऊं कि देखो एचपी जीके में अगर आपने ध्यान में रखना है, तो एचपी जीके में खासकर जो ज्योग्राफी है उसको आपने ध्यान में रखना है, कि ज्योग्राफी में जैसे आपको पासिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ पीक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपको लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, रिवर्स के ऊपर आता है, कौन सी नदी कहाँ है, और ये आपको ध्यान में रखना कि ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैच द फॉलोइंग में कौन सी लेक कहाँ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर ध्यान में रखना है, कि हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, आपको हिमाचल के कस्टम का ध्यान रखना है, ट्राइब्स का ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन इन्होंने खुद बोला है कि भाई ऐसे कैंडिडेट को हम चुनेंगे जिनको इसकी नॉलेज होगी, और यहां से क्वेश्चन हमने डालने भी हैं अपने पेपर में। ये बात इन्होंने यहाँ पे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन्होंने ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे आप टेम्पल्स को भी पढ़ रहे हो, टेम्पल्स के साथ साथ आप फेयर्स को पढ़ रहे हो, फेयर और फेस्टिवल्स को पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज को आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके हमेशा जो है वो पेपर में हिट करते हैं, ये इनको मैच द फॉलोइंग में या फिर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जब इकोनॉमी की बात होती है तो हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, ये आपको ध्यान में रखना। और रिसेंटली जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, रिसेंटली खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे का बैंकिंग सेक्टर है उसको अच्छे से करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, सोशल सेक्टर को अच्छे से आपने करके जाना है। वहां से क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिलेंगे इन दिस पेपर। वो एचपीजी के अगर 50 क्वेश्चन है तो मैं अराउंड कह सकता हूं कि 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो एचपीजी के आपको देखने को मिल सकते हैं।
पिछला पुराना पेपर देखोगे तो वो 150 मार्क्स का आपको मिलेगा, दैट इज 2.5 आवर्स आपको मिले थे। यहाँ आपको 50 क्वेश्चन है, तो वहां पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो हिमाचल के होंगे, और उसमें आपको इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, इन सब सेक्शंस को कवर अप करना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री का ज्यादा, जैसे आप एचएएस और एलाइड के लिए पढ़ते हो इतना डीप नहीं, बट हिस्ट्री में जैसे मान के चलिए कि रंग महल किसने बनाया, या फिर ये चीज किसने बनाई, ये चीज जैसे मंडी किसके टाइम पे बना, ये कौन सा राजा के टाइम पे ये चीज हुई थी, इस डिस्ट्रिक्ट का या इस प्लेस का फाउंडर कौन है, या फिर ये नदी और ये गम कहाँ पे मिलते हैं, ये टेंपल जो है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, ऐसा क्वेश्चंस आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे एचपीजीके के। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपने। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की, देखो करंट अफेयर्स कम से कम 6 मंथ्स पुराने तो आपको याद होने चाहिए। करंट अफेयर्स 6 मंथ्स के तो आपको ध्यान में, थोड़ी सी खिचड़ी यहाँ पे पक जाएगी, बट थोड़ा सा अगर कंटिन्यू में वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो करंट अफेयर से आपको 6 मंथ्स के क्वेश्चन, और करंट अफेयर में भी खासकर जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हैं इनके ऊपर ज्यादा, जैसे विश्वकर्मा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दी है। आपको गति शक्ति जो योजना के ऊपर भी क्वेश्चन एचएएस में पूछा गया था, तो वहां पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको और क्या हो सकता है, और आपको खासकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है उन ये नोट करते रहना जो मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और खासकर ऑर्गेनाइजेशन में नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन क्या है, ये आपको इकोनॉमी भी, इंडियन इकोनॉमी पे भी आता है, और जनरली आपको पता है नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स देता है, वो इंडेक्सेस के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो एनवायरमेंट के साथ भी हो सकता है, वो आपका इकोनॉमी के साथ भी हो सकता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपको पूछा जा सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद स्कीम्स जितनी भी हैं, और खासकर रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, जैसे पॉवर्टी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में, डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, और ये क्लाइमेट चेंज इंडेक्स देते कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपके पास, यूएनडीपी है, यूएनईपी है, इन ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ध्यान में रखना कि स्टेटमेंट भी आपके पास हो सकती है, कि स्टेटमेंट पे उसने आपसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया हो। जैसे कि आपको रैंकिंग है, ऑर्गेनाइजेशंस है, रिपोर्ट्स, खासकर चाहे वो इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट हो, चाहे वो हंगर के ऊपर हो, पॉवर्टी के ऊपर हो, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर हो, इन सभी रिपोर्ट्स को कौन देता है और इन रिपोर्ट्स में इंडिया का क्या रैंक है, ये आपको जो है वो ध्यान में जो है वो रखना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान में रखने हैं, ये आपका करंट अफेयर में ही कवर अप जो होगा। नोबेल प्राइज को पढ़ के जाना, नोबेल प्राइज की लिस्ट जो है वो आ चुकी है, यहां पे मैं लिख देता हूं, नोबेल प्राइजेस को जरूर पढ़ के जाना, पुराने भी, 2022 के भी और 23 के भी जो अभी रिसेंटली नाम आ चुके हैं, ये करंट अफेयर में ही चल रहे हैं, तो नोबेल प्राइज को बिल्कुल मत छोड़ना, और खासकर नेशनल अवार्ड को भी बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, तो ध्यान में रखना है कि आपको आरबीआई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड भी क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल बैंक्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके पोस्ट पेमेंट बैंक्स क्यों ना हो, क्या फिर आपका जो है इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपको फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात की गई होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात की होती है, आपको बैंक्स के बारे में बात की होती है, जैसे आपसे पूछा था ना व्हाइट लेवल एटीएम कौन से हैं, है ना, ऐसे एटीएम्स के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ग्रीन बैंकिंग क्या होती है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं जो आपको खासकर पूछे जा सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग स्ट्रक्चर हमें पूरा पता होना चाहिए, बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या टर्म्स होती हैं उसके बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जैसे आपका नॉन प्रॉफिट और जो आपके होते हैं एसेट्स, वो क्या होता है, एनपीए क्या होता है, तो ये सारी बैंकिंग टर्म्स है। तो एक साल में अगर आप करंट अफेयर को ही पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक सेक्शन जरूर करना है, इसके बारे में हम आपको वीडियोस जो है वो आपको लाएंगे। जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल इंक्लूडिंग एन इंडियन इकोनॉमी, और ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो क्या होता है आपका, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एटीएम से, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, जो कि खासकर करंट के साथ भी रिलेटेड होंगे। तो ये मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैंने आई थिंक आपको बताने की कोशिश यहां पे की है कि इन सेक्शंस को जरूर आपने करना है। अगर आप इनको छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो अभी आपने 1 बाय 1, ये थोड़ा सा आपको मेस्ड अप जरूर लगेगा, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो
कर दूं। अब आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपको कैंडिडेट्स जो है वो 3 टाइम ऑफ वैकेंट पोस्ट, मतलब जितने आपकी 64 पोस्ट है तो उसका 3 टाइम जो है वो यहाँ पे, जैसे 164 है तो 192 तक जो है वो ये क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए आपका आगे। तो इंटरव्यू भी जो है वो आपका 20 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन है तो 20 मार्क्स का आपका एज पर द प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द अंडर बैंकिंग रूल्स जो है वो आपका होने वाला है इंटरव्यू यहाँ पे, ठीक है। अगर मेंस होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेंस में भी आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 50% यहाँ पे मार्क्स चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंस में आपको क्या चाहिए, 50% मार्क्स टोटल मिनिमम जो है वो आपको चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेंस shall be of the 50% of total marks prescribed in the written test। तो उसी के बाद आपको एलिजिबल माना जाएगा, दैट इज फॉर द, आप कह सकते हैं फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो मेंस आपका जो है वो 3 घंटे का रहेगा। कट आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान में रखना कि आपको 0.25% जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तो कई जगह आप तुक्के भी मारना चाहो, कहीं पे लगता है आपको जीएस में, तो मार के जरूर आ जाना। वेटेज 0.33 में थोड़ा ऐसा होता है, 0.25 में अगर करते हो तो आपको चांसेस होते हैं, जैसे आपने 10 क्वेश्चन में किया, अगर 3 या 4 भी ठीक हो गए तो 6 गलत होते हैं तो 1 या 2 ही नंबर जाते हैं, तो वो 2 आपके पास जरूर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान में रखना, बट तुक्का तब मारना जब एंड में कुछ भी होप ना हो, तब तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस एज पर द क्राइटेरिया ऑफ द बैंक होगा आपका, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपकी मेंस के जो मार्क्स होंगे, मेंस में जो आपने मार्क्स लिए हैं और जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स लिए हैं, इन दोनों को मिला के जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। बट मेंस में आपको 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए टोटल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दोनों में जो मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपकी होगी। ऑप्शंस याद रखना, 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आईबीपीएस का एग्जाम जो होता है तो 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ लिसन दिस स्टेटमेंट जो आपने लिखी हुई इन्होंने, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग नॉलेज ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, कल्चर ऑफ द स्टेट एंड टेस्ट शैल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट। तो ये जो सेक्शन है ना आपके एचपी के, एचपी जीके में, ये वाले कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर ऑफ द स्टेट और ज्योग्राफी, क्योंकि कल्चर इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, तो वो आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है आपने यहां से। ये इन्होंने खुद बोला है यहाँ पे, ठीक है। और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपके एरिया का कल्चर कैसा है, हिमाचल का कैसा है, यहां से। सो ओनली दोस कैंडिडेट हु सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क्स, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ध्यान में रखना, कई बच्चे यहां से भी उड़ सकते हैं कि 50% मार्क्स ही ना लिए हो। तो कोशिश क्या है, जीएस और अगर आप इंग्लिश करते हो तो 50% से आप ऊपर हो जाते हो, मेरिट से आप ऊपर जो है वो आ जाते हो। तो ध्यान में रखना है कि आपने ध्यान में रखना है ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर से पहले ये एज का क्राइटेरिया और दैट इज योर पेमेंट वूमेंट, लालची थोड़ा ना बने, ठीक है। पेमेंट अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, रेगुलर पोस्ट है, आपको अराउंड आपको 50,000 तक तो आपको मिल जाएगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, भगवान करे आप और ज्यादा इससे ज्यादा लें, बट ध्यान में रखना दिस इज द पैटर्न, दिस इज द थिंग्स। मैंने आपको सिलेबस वगैरह जो है वो सारा बताया है, ध्यान में रखना। 50% मार्क्स जरूरी है, 0.25 कट ऑफ है, कट ऑफ सॉरी दैट इज नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। आपको 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको खासकर जो मैंने जो बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, वो आपको ध्यान में जो है वो रखना है। इसके ऊपर एक सीरीज भी जो है, और आपको नोट्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल, देखो हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर लोगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है, ठीक है। 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, 10 टेस्ट, वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, दैट इज ऑन द निम्बस करियर्स ऐप। निम्बस करियर्स ऐप पे आपको जो है वो टेस्ट देखने को मिलेंगे। हमारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हमारा पूरा प्रॉपर कोर्स चला है इसके ऊपर, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी फ्री सेशंस जो है वो रिवीजन सेशंस हमारे चलेंगे। आप लोगों के लिए जो आपके यूट्यूब पे भी हम जो है वो फ्री सेशन चलाने की सोच रहे हैं, कि जिसमें हम आपकी पूरी मदद जो है वो कर सकेंगे, पेपर से पहले आपकी रिवीजन चल रहे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। 10 टेस्ट आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और वो निम्बस करियर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 78148, एक मिनट, 78148 पे कॉल कर सकते हैं आप हमारे को। कोई भी आपको इंक्वायरी है इससे रिलेटेड, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। सेम आपने इस नंबर पे कॉल करना है और आपने बोला किसी सर से बात करनी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी बातचीत जो है वो हमारे साथ, कोई भी आपका डाउट है तो हमारा आपके जो डाउट है पूरा कर देंगे। और इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप देखना चाहते हो, थोड़ा आइडिया लेना चाहते हो, तो हमारी निम्बस करियर ऐप पे ही प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो दैट इज जो सेक्शन है प्रीवियस ईयर का, वहाँ पे है, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और सीधा प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पेपर
मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी नोटिफिकेशन जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे हो गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सेंड करते हैं। कुछ इंटरनल सोर्सेज की भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी वहाँ पे शेयर हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ तो आपको हेल्प जो है मिली होगी। तो अभी भी हाई टाइम है, मैं बोल रहा हूँ, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, फेस्टिव सीजन है, परिवार के साथ होंगे आप लोग, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। डेली आपको कम से कम 7-8 घंटे जो है वो अपने देने हैं। अगर आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे दीजिए, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे दीजिए। पुश कीजिए अपने आप को, यही मौका है जहाँ पे आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। और खासकर 3 पड़ाव थे, अब तो 2 हो गए हैं। मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू, एंड देन आपकी जॉब आपके पास होगी। सो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिएगा।